औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ मैं इस चैनल पर हाज़िर हूँ। आज मैं आपको कराची बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा कि जो होपफुली एग्ज़ाम्स में आएंगे और जिनकी प्रिपरेशन से आप इंशाल्लाह मैथमेटिक्स क्लास 9th अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखें और जिन क्वेश्चंस को मैं आपको कहूँ कि टिक करें, या तो आप वो बुक में टिक करें या फिर आप नोटबुक पर वो नोट कर लीजिए। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इसमें जैसे आपको मालूम है कि 1.1 और 1.2 एंड 1.3 तीनों जो हैं वह आपकी MCQ बेस्ड हैं। मीन्स इनसे MCQs बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मेन एक्सरसाइज जो है 1.4 से स्टार्ट होती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 9 पार्ट्स हैं। इन 9 पार्ट्स की आप प्रैक्टिस कीजिए और इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम आते हैं 1.5 की तरफ। देखिए, एक्सरसाइज 1.5 में जस्ट ओनली क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें 4 पार्ट्स हैं, आप इन 4 पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज आती है 1.6। अच्छा स्टूडेंट, 1.6 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है उसको वो स्किप कर देते हैं, वो नहीं करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है उसको स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं। बेटा, इसी में आपके MCQs भी होते हैं और इसमें आपके वो एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गई रिव्यू तक की बात। एक और पार्ट आता है समरी का। इस समरी को भी स्टडी किया करें, क्योंकि इसमें भी कुछ पार्ट इस तरह के होते हैं कि यहाँ से MCQ बेस्ड पार्ट्स होते हैं जिनको में से MCQs बन सकता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन किए हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको थॉरली रीड करना है। फिर आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। उससे पहले एक्सरसाइज से पहले आपको एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। देन आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने रिव्यू पर आना है और फिर समरी पर आना है। जब ये 5 चीज़ें आप कर लेंगे तो होपफुली आपका पेपर जो है इंशाल्लाह बहुत बेहतर नंबर से पास हो जाएगा। तो ये चैप्टर 1 के मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया। अब मैं आपको चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। जी स्टूडेंट, चैप्टर 2 है लॉगरिथम। लॉगरिथम में आपके पास 2.1 से और 2.4 तक नॉर्मली क्या होता है कि वो आपकी MCQ बेस्ड होती है, तो उसमें से इतने ख़ास कोई क्वेश्चंस आते नहीं हैं। जी, अगर हम बात करें 2.5 की तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये दो क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं और ये 4 पार्ट्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 2.6। अच्छा, अब 2.6 में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 8 पार्ट दिए हुए हैं। बेटा, आपने बहुत अच्छी 8 पार्ट की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन्हीं 8 पार्ट में से कोई एक क्वेश्चन आता है। कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, तो आपने इनकी थॉरोली प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 रियल केसेस में आता है,
इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 हो गया। और वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको इसकी रिव्यू भी करना है, रिव्यू एक्सरसाइज भी करनी है, जिसमें आपके पास MCQs, क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन और फिर समरी, ये आपने इस चैप्टर की भी करनी है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। आइए चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 में जो 3.1 है, जब आप वो देखेंगे 3.1 ऑन पेज नंबर 63, ठीक है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, बट इसका ओनली क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा थॉरोली। इसमें 5 पार्ट्स हैं, आपने इन 5 पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 7 की प्रैक्टिस करनी है, जिनमें आपके पास 5 पार्ट्स हैं। अब आप आ जाए 3.2। बेटा 3.2 में जो है ना, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते होते हैं। अच्छा, अब इनको मैं अगर कहूँ आपसे कि आप पूरे 17-18 जितने 17 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो ये गलत होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि जिसकी आपने थॉरोली प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने बहुत डेप्थ में देखना है और बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो 3.2 में अगर आप मार्क करें, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करें, 3, 4, 5, फिर क्वेश्चन 12, 14 और 15। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो मैंने बताया आपको वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा। अच्छा, 3.3 को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं, है इंपॉर्टेंस, मगर वो एक बेसिक है, तो इतनी ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं, क्योंकि ये सारी इंक्लूड हो जाती है किसमें, जो इंक्लूड हो जाती है वो किसमें 3.4 इंक्लूड हो जाएगी। तो अब 3.4 के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कौन से हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप, आपके पास 3 पार्ट दिए हुए हैं। आप इनमें से जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इसकी थॉरोली प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इट मीन्स क्वेश्चन 2, 3, 4 and 5, these are the most important questions of exercise 3.4 for the point of examinations। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बात करूं कि जैसे कि रिव्यू एक्सरसाइज, आपने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को थॉरोली रीड करना है, फिर आपने एग्जाम्पल्स को देखना है, जो क्वेश्चन मार्क किए हैं उनकी एग्जाम्पल्स को देखना है, फिर एक्सरसाइज को देखना है, रिव्यू देखना है, और आखिर में समरी को रीड करके जाना है, ताकि आप MCQs कर सकें। ये 3 चैप्टर्स के हमने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। जी बेटा, चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास 9 का, बेटा इसमें ये जो है ये मेन चैप्टर है। इनमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपके और 2 MCQs लाजमी तौर पर आते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो डायरेक्ट हम चलते हैं 4.1 पर। 4.1 में आपके पास 8 क्वेश्चंस दिए हैं, 7 इस पेज पर हैं और 1 इस पेज पर है। तो जो 7 दिए हुए हैं, 7 पार्ट जो आपको दिए हुए हैं, अब उसमें मैं आपको बताऊं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके। उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद जब अगर हम बात करें 4.2 की, तो 4.2 भी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें भी आपके पास क्वेश्चंस हैं जो कि 4 क्वेश्चंस पर हैं। 4 क्वेश्चंस में आपने चारों क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, यानी सारे पार्ट्स और 4 क्वेश्चंस की बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब अगर हम आते हैं 4.3 पर, तो 4.3 पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, इसकी आपने बहुत अच्छी थॉरोली प्रैक्टिस करनी है, और इनके पार्ट्स को भी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है।
अब अगर हम 4.4 की बात करते हैं तो 4.4 में जस्ट ओनली क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसके 8 पार्ट्स हैं, इनकी आपने थोरोली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, इनकी भी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम 4.5 पर चलते हैं। इस चैप्टर में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी है क्योंकि इन चैप्टर में से लाजमी 2 क्वेश्चंस शॉर्ट में बनते हैं। अच्छा जी, अब 4.5 की बात करेंगे तो 4.5 में क्वेश्चन 1 और 2 है। आप इसकी थॉरोली प्रैक्टिस करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे इसको भी, और इसके हर पार्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है बेटा। फिर आ जाते हैं 4.6 पर। अच्छा, 4.6 में आप देखें कि आपके पास 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 को मैं आपको इसको प्रेफर नहीं करूंगा, मैं आपसे कहूँगा इसमें क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करें। 4.6 में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है बेटा। अब आ जाए 4.7 पर। 4.7 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 को इतना प्रेफर नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा। फिर आता है 4.8 लास्ट में। 4.8 में आप देखेंगे कि आपके पास 9 पार्ट्स हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। इन 9 क्वेश्चंस के बाद आप कहेंगे सर मैं 9 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, तो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 9। फिर रिपीट कर देता हूं एक बार, 1, 3, 4, 7, 9। बेटा फिर जब ये आपकी एंड हो जाएगी एक्सरसाइज, फिर आपकी रिव्यू आ जाएगी। आपने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, फिर आपने समरी को भी देखना है, एक्सप्लेनेशन भी देखनी है, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी प्रैक्टिस करनी है। आइए चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट देखते हैं। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 जो है 5 जो है, सॉरी 4 किया तभी, अब 5 जो है वो है आपका अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है। अब इसमें आपके पास जस्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं। अब आप कहेंगे सर क्या पूरी होल एक्सरसाइजेस का करें हम प्रैक्टिस? नहीं बेटा, आप आ जाएं एक्सरसाइज 5.1 पर। इसमें आपको 5.1 में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट मैं आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को नहीं कहूँगा। आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। 5, 6 और 7 की बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये इंक्लूड आपका हो जाए और आप आसानी से पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। बेटा 5.2 जो अब हम देखेंगे तो इसमें आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आ रहे हैं जो कि 10 पार्ट्स हैं। अब इन 10 पार्ट्स में आप कहेंगे सर सबकी मैं करूं सारे क्वेश्चंस की, तो आप इसमें सिर्फ 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 4 तक की प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी को लीव कर दीजिए। 1 से 4 तक को पढ़ लीजिए और बाकी को लीव कर दीजिए। ठीक है। अब आते हैं आखिरी एक्सरसाइज की 5.3। ये चैप्टर 3 एक्सरसाइजेस पर है, 1, 2 और 3। अब 5.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इनकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आगे आ जाती है, फिर रिव्यू एक्सरसाइज, और इससे पहले आपने एक्सप्लेनेशन को देखना है थोरोली, और फिर आपने इसकी एग्जांपल्स करनी है, फिर आपने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखनी है, और आखिर में इसकी समरी और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। आइए चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है वह आपका लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है बेटा। अच्छा, चैप्टर 6 भी थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो 6.1 में आपके पास 15 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आप 15 पार्ट की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, बल्कि उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ये कीजिएगा कि पार्ट नंबर नोट कर लीजिए अगर आप चाहें,
क्वेश्चन 6.1 की क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। इसमें पार्ट है 1, 7, 9 और 15। ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, 1, 7, 9 और 15। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 की अगर हम डिस्कस करें, बात करें, तो जस्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कंप्लीट आपने प्रैक्टिस करनी है। आपके पास 9 पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी के अंदर से एक क्वेश्चन बन जाता है। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, जो कि है 6.2। बेटा 6.2 में आपके पास 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। लिहाजा आपने इन 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है। 1, 3, 6, 8, 9, 12। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 1, 3, 6, 8, 9, 12, ये वो क्वेश्चन है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बेटा आखिरी एक्सरसाइज 6.3 हम देखते हैं। 6.3 में आप देखेंगे कि जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही रिपीट होता है। तो जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है और फिर इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। और रिव्यू से पहले आपको पता है कि आप एक्सप्लेनेशन जो है थॉरली रीड करते हैं, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आप एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और फिर आप रिवीजन करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं और आखिर में आप समरी को स्टडी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ। जी बेटा, जी स्टूडेंट, अगर हम देखें कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो पूरा होल जो डिपेंड कर रहा है वो ग्राफ पे कर रहा है। तो लीनियर ग्राफ है और देयर एप्लीकेशंस। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। तो क्या हम देखें, जो 7.1 आपकी दी हुई है ना, वो एक्चुअली आपकी MCQ बेस्ड एक्सरसाइज है। ये MCQ बेस्ड एक्सरसाइज है, MCQs के लिए इसमें से क्वेश्चन बनते। 7.2 करेंगे। 7.2 जब आप करेंगे तो यकीनन आप उसमें लॉग, एंटी लॉग, ये चीज़ें सीख रहे हैं। तो बेटा डायरेक्ट 7.3 पर आ जाएं। 7.3 की प्रैक्टिस आपने करनी। तो 7.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 3 और 4, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। 4 नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है। 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 4 जो है वो नेक्स्ट पेज पर है। फिर उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज, और जो आप पिछले एक्सरसाइज में करते हुए आए हैं बिल्कुल वैसे ही काम करना है। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 8 जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका जस्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो वही हमें इंपॉर्टेंट लगता है, उसी में से ही रिपीट होता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से आता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत कम आता है, बट ज़्यादातर जो आता है वो फैक्टराइजेशन मेथड से आता है। तो इसके आपके ऑल पार्ट्स 8 पार्ट दिए हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद जब हम 8.2 पर आते हैं तो 8.2 में अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बेटा अब मैं आपको इस पर से इंपॉर्टेंट अगर आप कहते हैं तो बता देता हूँ। वैसे तो आप थॉरली प्रैक्टिस करेंगे होल एक्सरसाइज की, बट मैं आपको बता दूँ पार्ट नंबर 2, 3, 5, 8, 9 और 11th। फिर बता दूँ आपको मैं 2, 3, 5, 8, 9 और 11th, इन पार्ट की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब 8.3 पर आ जाएं, जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको 8.3 जो है उसमें आपको क्या बताते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें वो पार्ट जो आपको बताएगा, मैं आपको पार्ट बता दूं, इसमें 1,
4, 5, 10, 12, 13। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1, 4, 5, 10, 12, 13। आखिर में जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 8.4। अच्छा, 8.4 आप देखेंगे तो 8.4 में आपके पास 6 पार्ट्स हैं, तो आपने 6 पार्ट की प्रैक्टिस करनी है। फिर हम आ जाएंगे इसके रिव्यू पर। तो वही बात कि पहले हमने एक्सप्लेनेशन को स्टडी करना है थॉरली, उसके बाद एग्जाम्पल्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखनी है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स मतलब एक्सरसाइज करनी है, और फिर रिव्यू करना है, और आखिर में इसकी समरी को डिस्कस करना है। अच्छा बेटा, अब 9th चैप्टर जो है, 9th चैप्टर से आपकी थ्योरम स्टार्ट होती है। अच्छा, इनमें से ही शॉर्ट में और लॉन्ग में थ्योरम बनती हैं, तो मैं आपको वो चीज़ भी बता दूं कि कौन सी शॉर्ट थ्योरम हो सकती है और कौन सी लॉन्ग थ्योरम हो सकती है। अब आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है 9 पॉइंट, देखिए 9.1.1 ASA कॉन्ग्रेंट टू ASA। अब आप देखेंगे ये जो 9.1.1 है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। अगर मैं आपको 2 कहूँगा तो आप समझ लीजिए इस जगह पर आप 2 देखेंगे, ठीक है। तो 9.1 में 9 पॉइंट जो है 9.1.1 जो है वो एक्चुअली जो आपकी बनती है उसकी थ्योरम नंबर 2 जो है ये 1 है। आप लिख लीजिए थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 ये लॉन्ग में इंक्लूड होती हैं, और इसकी थ्योरम नंबर 2 जो है वो शॉर्ट में इंक्लूड होती है। कौन सी वाली? ये वाली, ये शॉर्ट में होती है। बाकी 1, 3, 4 जो है वो लॉन्ग में इंक्लूड होती है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 10 की हम बात करेंगे। आइए चैप्टर नंबर 10 पे हम चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स पर आता है। उसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखिए, ये लिखा हुआ है 10.1.1। तो इसमें आपको थ्योरम नंबर 1, 2, 3 और 4 आपको ये चारों करनी है, क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें से कोई 2 बता दें, 3 बता दें, 1 बता दें, ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें रिपीट हो रही है। तो ये 1, 2, 3, 4 चारों इंपॉर्टेंट है। अब आप चैप्टर नंबर 11 की तरफ जब आप जाएंगे तो देखिए 11 में आपको क्या बताया जा रहा है। 11 में आपको लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल्स बाइसेक्टर के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो बेटा चैप्टर नंबर 11 की जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो लिख लीजिए, और ये चैप्टर शॉर्ट में आती हैं, लिहाजा इनको लिख लीजिए। थ्योरम नंबर 1, 3 और 5 ये शॉर्ट की थ्योरम है। फिर देखिए चैप्टर नंबर 11 में थ्योरम नंबर 1, 3 और 5 ये शॉर्ट की थ्योरम है। ठीक है बेटा, फिर जब हम 12th चैप्टर पे जाते हैं तो 12th चैप्टर में आपके पास फर्स्ट पेज पे आपको 12.1.1 नजर आ जाएगा। तो बेटा 12th चैप्टर जो है वो एक्चुअली आपका थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 3 जो है ये शॉर्ट में आती है, ये शॉर्ट में आती हैं बेटा। ठीक है, तो 1 और 3 की प्रैक्टिस करनी है आपने, और अच्छे से समझना है इसको। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 आ जाता है बेटा। चैप्टर नंबर 13 जो है वो आपका एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स। ठीक, अब ये आपका रिटन क्वेश्चन आता है, इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आए हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी एक्सरसाइज हमारी आती है। 13.1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है हमारी। 13.2 एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। 13.1 भी आप देख लें। इसमें 13.1 में 1, 3 और 4 क्वेश्चन, 1, 3, 4 किस में, एक्सरसाइज 13.1 में। अगर 13.2 की हम बात करेंगे तो 13.2 में क्या है, 13.2 में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। बट आपने इनकी 10 की प्रैक्टिस नहीं करनी। इंशाल्लाह जो आपको बताया जा रहा है उसकी थॉरोली प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस पेपर को क्लियर कर लेंगे अच्छे नंबर से। तो 13.2 के क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन 3, 4, 5, 7, 9 और 10। फिर एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7, 9 और 10।
बेटा इसके बाद 3 इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, 3 में से इतना कुछ आता नहीं है सॉरी, तो 3 को हम स्किप कर देते हैं और फिर इसके MCQs और रिव्यू को देख लेते हैं। और जितनी भी थ्योरम्स हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको थॉरली रीड करना है, उनके MCQs देखने हैं, उनकी रिव्यू एक्सरसाइज देखनी है और आखिर में उसमें समरी को बहुत अच्छे से आपने करना है। अच्छा बेटा चैप्टर 13, 14 और 15 इनमें से शॉर्ट थ्योरम बनती हैं बट ज़्यादा आती नहीं है इसमें से, मतलब ये इतने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं नहीं, तो हम इनको स्किप कर रहे हैं। हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री है ये, ठीक है बेटा। अब इसमें हमारे पास 16.1 जो है, अब आप 16.1 देखेंगे क्योंकि फार्मूला से सॉल्व होता है, तो 16.1 जो है वो एक्चुअली एग्जाम्पल जब आप उसकी देखेंगे 1, 2 और 3, इस एक्सरसाइज से पहले 16.1 से पहले जो एग्जाम्पल आप देखेंगे 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे जब हम बात करते हैं तो इनके जो 16.1 के क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली 16.1 का जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो कौन सा बनेगा, 2 और 3 बनेगा, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं 16.2 की तरफ। जब 16.2 की तरफ आएंगे तो बेटा 16.2 जो है ये आपका नॉर्मली बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है और इसमें से बहुत चांसेस हैं कि आपका लॉन्ग मतलब एक क्वेश्चन बन जाए। तो देखें कौन सा क्वेश्चन है 16.2 में। 16.2 में हम जा रहे हैं, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 16.2 में वो हम देखेंगे 1, 2, 4, 8, 10 और 11। फिर एक बात नोट करें, 1, 2, 4, 8, 10, 11, इसको देख लीजिए बेटा। और आखिर में आपके पास 16.3 आती है। 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये आपका कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपने थॉरली इसको एक बार फिर वीडियो को सुनना है और इसको नोट करना है, टिक लगाना है। वैसे तो आपने प्रैक्टिस सारे ही क्वेश्चंस की करनी है, बट अगर इनकी आप थॉरली प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर से क्लास 9th के मैथमेटिक्स को क्लियर कर लेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको क्लास मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो जब तक के लिए वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम।